कम्युनिटी क्या बनी? इंग्लिश लवर्स, 3,66,000 लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अब प्रोडक्ट क्या है? उस दौर के मुताबिक हमने कुछ ना वीडियो कोर्सेज रिकॉर्ड करके उनकी डीवीडीज बनाई। अब आजकल तो डीवीडीज नहीं चलती, उस वक्त चलती थी। और उसके बाद फिर जब वो बंद हो गया, वो क्या कहते हैं, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर दुख में सुख होता है। मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप इसको डिजिटल करें और यूट्यूब पे आ जाए। मैंने जो कुछ भी इम्प्रूव किया वो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कि आप जो कर रहे हैं उससे आगे और क्या है और जिस तरह से आप वो कर रहे हैं। स्टार्ट मेरा हैंडीकैम से था। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये बात है 1999 2000 की, जब कंप्यूटर वगैरह नहीं थे। मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता था। मैंने अखबार में, जंग अखबार में, वो 3 लाइनों का ऐड होता है, उसको क्लासिफाइड ऐड कहते हैं। वो ऐड दे के और कुछ मैंने हैंडआउट्स बनाए इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, और मैंने इंग्लिश का खतो किताबत कोर्स शुरू किया। एक लेवल वो था। उसके बाद 2008 में जब ये मोबाइल टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉमन होगी, उस वक्त इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था, मोबाइल टेक्नोलॉजी कॉमन थी, तो मैंने SMS पे इंग्लिश सिखाने का एक चैनल बनाया। उसमें क्या था, उसका नाम था EMS मीन्स इंग्लिश मैसेज सर्विस। मैं एक मैसेज बनाता था 160 कैरेक्टर का, क्योंकि SMS पे 160 कैरेक्टर्स अलाउड होते थे। उसमें वर्ड, मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, उसका सेंटेंस, वो बना के मैं लोगों को सेंड करता था। अच्छा, स्टार्ट कैसे हुआ? शुगल में मैंने ऐसे एक सेमिनार किया। उसकी जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट थी, वो लिस्ट आई मेरे पास, उसमें उनके मोबाइल नंबर थे। स्पोकन इंग्लिश पे मैंने सेमिनार किया, उनके नंबर मैंने सेव किए और उनको मैंने कहा कि मैं आपको इंग्लिश वोकैबुलरी का रोज़ का एक मैसेज सेंड करूँगा। अच्छा, आप जैसे आपको मैसेज आया, आपने कहा जी मेरे दोस्त को भी ऐड कर लें, उसको भी ऐड कर लें। तो 40-50 लोगों से मैंने वो स्टार्ट किया और उसकी जो पीक थी 3,66,000 उसमें मेंबर्स थे SMS पे। शुरू में जब वो 40-50 हज़ार तक हुआ तो मैंने वो एक SMS कॉस्टर सॉफ्टवेयर है, मोबाइल के साथ, उसके लैपटॉप के साथ अटैच करके सेंड किया। तो मेरी सिम्स ब्लॉक हो गई। स्पैमिंग, अगर आप बल्क मैसेज सेंड करते हैं तो स्पैमिंग में आके आपकी सिम ब्लॉक कर देते हैं। फिर समझ नहीं आई क्या करूँ। फिर एक कोड मिला हमें 8001, ये SMS ऑल का था। तो उनसे हमने कहा, उन्होंने कहा ठीक है हम आपका मैसेज सेंड करेंगे। तो उनके साथ फिर जब हम मिले तब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे। तो उनके साथ जब हम मिले, मैसेज फट से पहुंच जाता। मैं एक मैसेज सेंड करता था 8001 को और वो आगे उसको ब्रॉडकास्ट कर देते थे। तो जब हमने उसको ख़त्म किया तो 3,66,000 सब्सक्राइबर्स थे। और ख़त्म भी तब हुआ कि उन्होंने कहा जी अब हम इतने मैसेज सेंड नहीं कर सकते, मोबाइल कंपनीज़ की तरफ से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, मैं अपनी लाइफ में कुछ 4-5 दफ़ा ज़ीरो पे भी आया। अब देखिए ना, एक बंदे का सारा डिपेंड हो रहा है। अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया? कम्युनिटी एंड देन यू शुड हैव प्रोडक्ट। कम्युनिटी क्या बनी? इंग्लिश लवर्स, 3,66,000 लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अब प्रोडक्ट क्या है? उस दौर के मुताबिक हमने कुछ ना वीडियो कोर्सेज रिकॉर्ड करके उनकी डीवीडीज बनाई। अब आजकल तो डीवीडीज नहीं चलती, उस वक्त चलती थी। तो वो डीवीडीज जो हमने बनाई, और वो डीवीडीज फिर हमने ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा उसका जो था वो किया बिजनेस। और उसके बाद फिर जब वो बंद हो गया, वो क्या कहते हैं, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर दुख में सुख होता है। तो हुआ क्या, वो दुख था, बंद हो गया। उसके बाद फिर हमने सोचा अब हम क्या करें, बहुत मुश्किल हो गया। तब फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप इसको डिजिटल करें और यूट्यूब पे आ जाएं। तो फिर हम लोग यूट्यूब पे आए और उसके बाद फिर वो सारा जो हमारे डीवीडी कोर्सेज थे, एक स्टूडेंट ने मुझे एक मशवरा दिया, कहती सर, मैसेज किया, ये जो आपके डीवीडी कोर्सेज हैं ना, इनको आप यूट्यूब पे डाल दें। मैंने दिल में कहा तबीयत सही है कि फिर ख़रीदेगा कौन? वो जो फियर था ना कि अगर डीवीडीज़ को, सारे कोर्सेज को यूट्यूब पे डाल दिया तो ख़रीदेगा कौन? तो वो फियर से जब बाहर निकले, अपना 100% नॉलेज, इल्म जो था वो दे दिया। इसके बावजूद मतलब ना, लोगों की एक कम्युनिटी है, वो देख लेते हैं अच्छा ये है, इनसे पढ़ना है, लेकिन जाके पढ़ना है। बिल्कुल ऐसी ही ना कि आप एक मैच घर में बैठ के टीवी पे देखें और एक मैच आप स्टेडियम में जाके देखें। हालांकि ज़्यादा मज़ा घर में बैठ के भी आता है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन एक कम्युनिटी है जो चाहती है कि नहीं, हम लोग जो है ना स्टेडियम में जाएँ एंड ऑल दैट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। और फिर बता रहा हूँ, स्टार्ट जो हुआ था 300 रुपया महीना मैंने कमाया था उस स्ट्रीट अकेडमी से, जहाँ पे मैंने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस दी थी। फर इंग्लिश बोलना सीखें। 300 रुपया फ़ी थी और तकरीबन कोई 8-10 स्टूडेंट्स आए थे। और उसने कहा था जी पहली फ़ी तो मैं नहीं दूंगा, दूसरी में से जो है ना आपको पैसे दे दूंगा। तो वो थोड़े से पैसे दिए थे और वो आगाज़ वहाँ से हुआ था। और करते करते मतलब जहाँ से आगाज़ हुआ था
आई कुड नेवर इमेजिन कि अल्लाह ताला इतनी तरक्की देंगे। मतलब मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं जिनको मैंने 10 साल 12 साल पहले जहाँ पे छोड़ा था, मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था, ये सदर में कॉलेज है, तो वहाँ पढ़ाता था। तो उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 40% का। तो उन्होंने कहा जी ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि टीचर को इतने पैसे दें, तो आप इसको 30% करें। तो मैंने कहा इसको 30% करने से बेहतर है कि मैं इंडिपेंडेंटली खुद कुछ कर लूँ। डर भी लग रहा था कि जब आपका एक जगह से सारा रिस्क चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, तो उसको छोड़ा। और मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको 40 से 30 कर लें। अगर ना कहते तो शायद मैं उधर ही चिपका रहता। तो बाज़ औक़ात जब आपकी एक जॉब जाती है, एक अपॉर्चुनिटी बंद होती है, एक दरवाज़ा बंद होता है, तो आगे कुछ नया डिपेंड करता है कि आप कैसे आगे आप रिएक्ट कैसे करते हैं। मैं YMCA में पढ़ाता था, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता था। मैं होम ट्यूटर भी था। मेरे पास मोटर बाइक थी Honda CD70, और उस मोटर बाइक पे जनाब बैग टांगा होता था पीछे, कभी एक घर में, कभी दूसरे घर में, कभी तीसरे घर में। कहीं से 2500 रुपया लेता था महीने का, कहीं से 3000 लेता था। वो करते करते जो है ना, उस वक्त ये भी था कि जी 15,000 कमा रहा हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ। तो बिगिनिंग ऐसी होती है। मैंने जो कुछ भी इम्प्रूव किया वो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कि आप जो कर रहे हैं उससे आगे और क्या है, और जिस तरह से आप वो कर रहे हैं। स्टार्ट मेरा हैंडी कैम से था, उसके बाद फिर मैंने लेटेस्ट कैमरास खरीदे, इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी पे, माइक्रोफोन्स, ये वो सारा। तो एक तो आपकी अपनी डेवलपमेंट और एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कि आप अपने प्रोसीजर्स को और कैसे बेहतर करते हैं, और फिर जो चीज़ आप कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या है। मैं पहले सेमिनार्स में जाता था, सुनता था जितना बड़ा मसला होगा उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती थी। और अब जैसे मैं IELTS पढ़ा रहा हूँ, पाकिस्तान के हालात आपके सामने, और लोग यहाँ से भागना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है लोगों की जो भागना चाह रही है कि निकले यहाँ से एंड ऑल दैट। अब वो जो भागना चाह रहे हैं, वो उनके लिए एक नंबर तरीके से जाने के लिए IELTS जो है वो कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस तरह से यहाँ तक पहुँचे।